हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आपने पता करना है कि आपके पास अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आयोडीन से तो वो उसके सामने कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। मतलब आपको ये बात गिवन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद पर मोल ऑफ आयोडीन। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये पता करना है कि अगर मेरे पास आयोडीन का 1 मोल है तो मुझे उसके सामने H2 के कितने मोल चाहिए, जिसको हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। और क्या बनाने के लिए 90% ऑफ HI को बनाने के लिए, क्या करने के लिए 90% ऑफ HI को बनाने के लिए कि अगर मेरे पास आयोडीन का 1 मोल होगा और मुझे इक्विलिब्रियम पे 90% ऑफ HI बनाना है तो मुझे कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं लेके चलूं कि मेरे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन है, इनिशियल पे इसकी मैं X मान रहा हूं, तो मुझे पता करनी है रिएक्ट करता है पर मोल से, ये तो भी पता ही नहीं होगा, तो ये क्या आएगा 0। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे कुछ ऐसा होगा कि इस X में से कुछ चीज कम होगी, इस 1 में से कोई चीज कम होगी और इसका कोई सब्सटेंस बनेगा। इक्विलिब्रियम पे गिवन है कि मुझे 90% ऑफ HI यील्ड हुआ है। अगर ये पूरी तरह से रिएक्ट करता, एक्चुअल क्वांटिटी जो आपके पास बननी चाहिए थी वो कितनी बननी चाहिए थी, 2। कितनी, 2, क्योंकि मेरे पास कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, बट रियल में कितनी बन रही है 90% ऑफ 2, मतलब 1.8। तो एट इक्विलिब्रियम मेरे पास एक्चुअल में कितने हैं, 1.8 मोल्स बन रहे हैं। और अगर 90% ये बना है तो ऑब्वियस सी बात है उसके सामने ये भी 90% कंज्यूम हुआ होगा। तो 90% ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0.9, मतलब 1 में से 0.9 I2 क्या हो गया है, कंज्यूम। तो 1 माइनस 0.9 कम्स आउट टू बी 0.1, मतलब इक्विलिब्रियम पे 0.9 खत्म हो गया और सिर्फ 0.1 क्या बचा है, आयोडीन। इसके सामने मतलब ये भी अगर दोनों के मोल्स बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ये कंज्यूम उसके सामने उतना ही ये कंज्यूम। तो इक्विलिब्रियम में से X में से 0.9 क्या होगा आपके पास बचेगा। तो अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमें जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट इज 50 गिवन है क्वेश्चन में, शायद स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, कि दैट आपके पास Kc इज इक्वल्स टू 50। कितना है, 50। अब इतने समझदार तो हो कि आप ये चीज कर लोगे कि Kc इज इक्वल्स टू HI की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन इनटू आयोडीन, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज प्रोडक्ट टू पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 1। ये आ जाएगा 1.8 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x माइनस 0.9 इंटू 0.1 कब इक्वल्स टू 50। और अगर मैं इसको पूरे तरीके से सॉल्व करता हूं, कैसे कि 3.24 का स्क्वायर 324, ये आ जाएगा मेरे पास 0.1x माइनस, छोड़ो सिंपल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स x माइनस 0.9, 3.24 is equals to 5x minus 4.5. Here x comes out to be 1.2 approximately. To be exact, it comes out to be x is equals to 1.54 moles.
So this means that at equilibrium, at initially the required X or required H2 should be 1.54 moles, 1 मोल ऑफ I2 के सामने, ताकि मेरे पास 90% क्या हो, HI का यील्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो कुछ ऐसे है कि अगर आपके पास PCl5 था, अगर आपके पास क्या था, PCl5 था, और उसकी हो रही है आपके पास डिसोसिएशन 20 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे, तो आपको फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि PCl5 टूटेगा कैसे। PCl5 will dissociate to form PCl3 plus Cl2. PCl3 plus Cl2. First of all, at initial we know it would be A, 0 and 0. At equilibrium, some amount, let it be X, will dissociate. Now here we have to write about the Kp. We have to write Kp because in the question it is given that K is equals to 0.8 atmosphere. 0.8 atmosphere. There is no mention that it is either a Kc or Kp, but we know that the units of K are given as atmosphere. So this means it is Kp, not Kc. Now we know Kp is equals to partial pressure of PCl3 multiplied by partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5. Now we know it is partial pressure is equals to mole fraction multiplied by total pressure multiplied by partial pressure of Cl2 multiplied by total pressure upon partial mole fraction of PCl5 into partial total pressure. This will cancel out, and we know X PCl3 mole fraction of PCl3 will be equal to moles of PCl3 divided by total moles. Now total moles will come from this equation as total moles is equals to A minus X plus X plus X. Cancel out, this will become A plus X. So total moles at equilibrium is A plus X. So X upon A plus X multiplied by PT multiplied by X over A plus X divided by A minus X over A plus X. Now this will be cancelled out. It will become X square upon A plus X into A minus X into PT is equals to K. Sorry, here I was writing about PCl3. So mole fraction of KPCl3 comes out to be X over A plus X. So similarly, mole fraction of Cl2 will be X over A plus X, and this will be X of PCl5 will be A minus X over A plus X. Now putting values here, we will get Kp is equals to 0.8, which is equals to X over A plus X multiplied by X over A plus X into PT upon A minus X over A plus X. Cancel out, it comes out to be X square into PT upon A minus X, A plus X. Now it becomes A minus B, A plus B. So X square PT upon X square minus A square. Now in the question it is given that the total pressure is 20. So 0.8 is equals to X square into 20 over X square minus A square. From here, X square minus A square by X square equals to 20 by 8.
20 by 0.8. Now 1 minus a square by x square is equals to 200 by 8. 200s are 2 4s are 250. So 1 minus 50 by 2 is equals to a square by x square. Yeah. So from here 0.04 is equals to x square over a square minus x square. There comes the relation. 0.04 a square minus 0.04 x square equals to x square. It comes out to 0.04 a square is equals to 1.04 x square, and here 0.04 by 1.04 is equals to x square by a square. Solving it, we will get x by a is equals to 1 by root 26. Now the thing is, we have to find the degree of dissociation. Degree of dissociation. And we know that degree of dissociation is number of moles dissociated per mole. Now as we have taken, there are x moles which are dissociated. So x upon total moles were a. So x by a. So in short, for alpha we have to find x by a, and here is the x by a. It is equals to 1 by root 26. Now we know that root 25 is equals to 5. So we can approximately say that it is 1 by 5. So alpha is equals to approximately equal to 0.2 degree of dissociation. Now you can see the next question is given that the vapor density of a sample of N2O4 is 40 at 10 atmospheres, and calculate the Kp for the reaction. Now we know that N2O4 decomposes to form 2 moles of NO2. If I talk about the initial condition, it would be A, 0. If I take the initial moles to be A and 0. At equilibrium, it will decompose as A minus H, it will form 2X. Now total moles at equilibrium would be A plus X, because A minus X plus 2X becomes A plus X. So moles of N2O4 are A minus X over A plus X, and mole fraction of NO2 is 2x over A plus X. So Kp becomes 2x over A plus X whole square upon A minus X over A plus X. On solving, 4x square over A plus X whole square upon A minus X over A plus X. This will cancel out. I will get 4x square over A minus X into A plus X. It is 4x square over a square minus x square. This comes out to be my Kp. Now the thing is, I need a relation between x and a. Need a relation between x and a. So for that, they have given us some value of vapor density which equals to 40. Now we know that vapor density is 2 times of molecular weight. 2 times vapor density is equals to molecular weight. So molecular weight at equilibrium was equals to 80. Now this molecular weight is actual the average weight, which is equals to 80. So I know that average weight, mass average, is equals to mass real upon total moles. Now mass average is equals to 80. Now mass of N2O4. Mass of N2O4 is 92. How much? 92. 92 is for 1 mole, but we have taken A moles, it comes out to be 92A.
divide by total moles, that is A plus X. So from here we can derive a very good relation between X and A. From here, if I solve, the X comes out to be, if I solve, 80 by 92 is equals to A over A plus X. Reciprocate it, we will get 92 over 80 is equals to A plus X by A. Solving it, we will get 1 plus X by A. Taking one that side become minus LCM, it will become 80 by 92. So X by A comes out to be 12 by 92, or I can say X by A is equals to 0.15. X is equals to 0.15. So putting this thing into this, if I solve this, I will get 4 upon A square minus X square by X square is equals to KB. 4 upon A square minus A square by X square minus 1. Now if I reciprocate it, I will get 4 upon 0.15 whole square minus 1 is equals to Kp. 4 upon 10,000 by 2 to 5 minus 1 is equals to Kp. Solving this equation as Kp is equals to 4 into 2 to 5 upon 1000 minus 2 to 5. So it will become 4 into 2 to 5 and will become 8 and 7, 70. 21, 25. It will become 9. It will be 4, 8, 4, 7, 24, 7 so 28, 31. It will become 31. And I will get 9.2 10 to the power minus 2 atmosphere as my answer. This will be the value of Kp. 9.2 10 to the power minus 2.